नमस्कार किसान दोस्तों। किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि ये जो सितंबर का महीना चल रहा है, ज़्यादातर किसान अगेती मटर की खेती इसी महीने से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मटर की खेती एक ऐसी खेती है, अगर उसको हम समय रहते अगेती खेती करें, सितंबर माह में करें मित्रों, तो मटर से हमको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, तो आज जो हमारी आपकी चर्चा होगी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, वो अगेती मटर की खेती पर होगी कि किस तरीके से आप अगेती मटर की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, इसी विषय में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मित्रों। तो जैसे जो भी किसान अगेती मटर की खेती करते हैं, ये बहुत अच्छा लाभ पाते हैं, क्योंकि जब मटर उनका मार्केट में आता है तो उस समय जो मटर का रेट रहता है दोस्तों, लगभग 60-70 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक बिकता है। दोस्तों, इसका मतलब अगर जो भी जागरूक किसान है, जो खेती करते हैं, जो खेती पर ही डिपेंड है, जो खेती से ही अपनी अच्छी इनकम बनाते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, तो कुछ मुख्य बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले समय का चुनाव आपको करना होगा, किस समय आपको अपनी फसल की बुआई करनी है। खेत का चुनाव, किस तरीके से हमें सिंचाई करना है, कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, कौन से रोग कीट से किस तरीके से बचाव करना है, और मार्केट में हमें फसल का कैसे अच्छे से ज़्यादा भाव मिले, ये सारी बातें मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। दोस्तों, तो सबसे पहली मुख्य बात होती है कि हमें जो भी समय है, जो समय का हम चुनाव कर रहे हैं, वह 20 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय अगेती मटर की खेती के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है। दोस्तों, और इसमें जो भी खेत का आपको चुनाव करना है दोस्तों, आपकी किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, खासकर बलुई दोमट मिट्टी है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सिर्फ जल निकास की व्यवस्था आपके खेत में अच्छी रहे दोस्तों, मटर ऑटोमेटिक आपकी जो होगी वो बहुत अच्छी उपज देगी। दोस्तों, तो सबसे पहली मुख्य बात ये आती है कि हमें जो बीज हमारा मटर का है, वो बीज के मटर का हम कैसे चुनाव करें, कौन सी वैरायटियां हैं, यही सबसे मुख्य बात है इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले मटर की वैरायटियों के बारे में बता देता हूं दोस्तों, जो 55 से 60 दिन में बुआई के बाद आप जिनकी फलियों को तोड़ करके आप मार्केट में ले आ सकते हैं और उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जितनी मैं वैरायटियों का नाम आपको बताऊंगा दोस्तों, ये सब मुश्किल से 50 से 60 दिन के अंदर इनमें फलियां लग करके तैयार हो जाती हैं और मार्केट में आप आसानी से इनको ला सकते हैं दोस्तों, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसमें है पंत मटर 3, पंत मटर 155, बोनविले, अर्किल, GS10, काशी मुक्ति, काशी नंदनी, काशी उदय और काशी अगेती। ये जितनी भी मैंने आपको मटर की वैरायटियां बताई मित्रों, ये सारी वैरायटियां जो हैं मित्रों, इसमें खासकर जितनी मैंने काशी मुक्ति या काशी नंदनी वैरायटी बताई या काशी उदय वैरायटी बताई, ये भारत के हर स्टेट में, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में, चाहे वो ठंडा प्रदेश हो चाहे मैदानी इलाका हो, कहीं भी इन वैरायटियों की बुआई आप करते हैं तो 50 से 60 दिन में इन वैरायटियों से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग इन सभी वैरायटियों से जिनको मैंने आपको बताया, आप 40 से 48 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, 1 एकड़ की खेत की तैयारी मटर की कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको इसको बता दूं। आप 1 एकड़ के लिए 2 ट्रॉली गोबर की खाद ले लीजिए। दोस्तों, इसमें 2 ट्रॉली गोबर की खाद में आप 6 किलो ट्राइकोडर्मा मिक्स कर दीजिए दोस्तों, और मिक्स करके जैसे आप DAP यूरिया डालते हैं वैसे डाल करके शाम के समय अपने खेत की कल्टीवेटर से आप जुताई कर दीजिए। दोस्तों, खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, नमी का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, गोबर की खाद के साथ साथ आपको कुछ रासायनिक उर्वरकों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इनकी बहुत सीमित ही मात्रा प्रयोग करें दोस्तों। तो आपको 1 एकड़ मटर की फसल में दोस्तों 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा, 1 बैग DAP, 3 किलो सल्फर की मात्रा, 5 से 6 किलो पिप्रोनिल या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड, इनको आपस में मिक्स कर लें दोस्तों, और पूरे खेत में एक तरफ से छींट करके कल्टीवेटर से इसको मिक्स करवा करके पाटा लगा दें दोस्तों।
और इसके बाद मुख्य बात यह है दोस्तों, जो भी मैंने आपको फसल की वैरायटियाँ बताई उनके बीज को उपचारित भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप थीरम की मात्रा ले लीजिए या बाविस्टीन या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब या प्लेन कार्बेंडाजिम या तो ट्राइकोडर्मा या तो बवेरिया बैसियाना, इन सभी दवाओं को जो मैंने बताया किसी एक दवा को लेकर इनकी 4 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज में मिक्स करके अगर आप बीज को शोधित कर देते हैं दोस्तों, तो आपकी फसल बहुत स्वस्थ रहेगी और उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। अगर मित्रों आप राइजोबियम लगभग 25 किलो बीज में 10 ग्राम राइजोबियम को गुड़ की चाशनी में घोल करके अगर मिक्स करके इससे भी उपचारित कर देते हैं, इसके बाद मित्रों अब आपको मुख्य काम करना है कि प्रयास करिए आप मटर की जो बुआई करिए उसको सीड ड्रिल से करिए दोस्तों। अगर आप मटर की बुआई सीड ड्रिल से करते हैं तो आपकी जो बीज की मात्रा है 1 एकड़ में 30 किलो तक लगती है। किसी भी हरी मटर किसी भी वैरायटी की आप बुआई करते हैं, और अगर आप इसकी बुआई सीड ड्रिल से ना करके मटर की बुआई आप छिटकुआ बीज से करते हैं तो 40 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा मित्रों आपकी लगेगी छिटकुआ विधि से करने पर। तो मित्रों आप पर है कि आप सीड ड्रिल से करेंगे कि छिटकुआ बीज से करेंगे। अगर आप सीड ड्रिल से करते हैं तो जो मटर की दूरी होनी चाहिए पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी लगभग। इसके बाद मित्रों मुख्य बात आती है कि अब आपने बुआई कर दी, अब आपको खरपतवार का नियंत्रण करना है दोस्तों। तो मटर ही नहीं कोई भी पौधा हो जिसमें आप शुरुआती ही दौर में आप चाहते हैं कि कोई खरपतवार न उगे दोस्तों, इसके लिए एक दवा आती है पेंडामेथलिन। तो मटर के खेत में 1 एकड़ के लिए आप 1 लीटर पेंडामेथलिन ले लीजिए दोस्तों। लगभग 250 लीटर से 300 लीटर पानी में 1 लीटर पेंडामेथलिन घोल करके दोस्तों पूरे खेत को बढ़िया से आप भिगो दें। का कोई भी खरपतवार आपकी मटर के खेत में मित्रों नहीं उगेगा, सिर्फ और सिर्फ मटर का ही पौधा आपके खेत में उगेगा दोस्तों। अब आपने खरपतवार का नियंत्रण कर लिया। अब मुख्य बात आती है कि अब आप अपने पौधे की देख रेख कब कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंडी की शुरुआत होती रहती है। ठंडी पड़ने की वजह से पौधे पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है दोस्तों। आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो NPK 19-19-19 जो आता है उसको ले लीजिए 1 किलो, और चिलेटेड जिंक की मात्रा 1 किलो ले लीजिए मित्रों। और इसके साथ आप कीटनाशक में चाहे डाइमिथेट लीजिए या इमिडाक्लोरोपिड ले लीजिए या आप मोनोक्रोटोफास या क्यूनालफास की कोई भी एक दवा आप इन्हीं में से चुनाव कर लीजिए मित्रों। इन दवाओं के साथ आप 15 से 20 दिन बाद इसका एक स्प्रे आप कर दीजिए। इसके बाद जब मित्रों आपकी फसल 40 दिन की हो जाती है, इसके पहले मित्रों आप प्रयास करिए स्प्रिंकलर सेट से आप अपने खेत की हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। 1 एकड़ खेत में मुश्किल से 1.5 घंटे तक सिर्फ स्प्रिंकलर चलाइए दोस्तों। इससे क्या होगा कि हल्की सिंचाई करने से आपकी फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है, एक तरफ से आप पानी लगाना चाहते हैं मित्रों, तो ऐसा मत करिए, बल्कि आप सिंचाई ना करेंगे वो ठीक रहेगा। हल्की बारिश हो सकता है उस समय हो जाए, तब भी आपकी फसल अच्छी होगी। पर मित्रों एक तरफ से खेत में पानी कभी भी न लगाएं, बल्कि मटर की सिंचाई ना करें वो चलेगा, क्योंकि आपके उत्पादन में तब थोड़ी ही गिरावट आएगी। अगर आप एक तरफ से खेत में पानी लगाएंगे तो मटर की खेत में जो आपकी मटर की फसल है पीली पड़ जाएगी और आपको ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो प्रयास करके सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंकलर से ही मटर की खेत की सिंचाई कर। जो दूसरा स्प्रे आपको करना है उसमें मित्रों आपको NPK 13-0-45 ले लीजिए और प्रोपिकोनाजोल ले लीजिए, और इसके साथ क्यूनालफास ले लीजिए या मैलाथियान 50 EC एक दवा आती है उसको लेकर के मित्रों स्प्रे कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, पाला भी नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार के जो फली छेदक कीट इल्लियां या माहू आते हैं वो भी नहीं लगेंगे, और खेत में उकठा भी जैसी समस्या आपके खेत में दोस्तों नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले ही बीज को उपचारित कर दिया है और खेत को उपचारित कर दिया है दोस्तों। जब आपके खेत में आप फली लगने लगे तो 05234 NPK का एक प्रोडक्ट आता है और बोरान, इसकी 1-1 किलो मात्रा आप लेकर के खेत में मित्रों, और इसी के साथ आप दोस्तों सल्फर की 1 किलो मात्रा आप ले करके अपने पूरे खेत में स्प्रे कर देंगे।
तो इससे क्या होगा कि दानों का साइज आपके बढ़ेगा, दानों की संख्या बढ़ेगी और आपके खेत में अधिक से अधिक मटर का उत्पादन होगा दोस्तों। तो जैसे मैंने मित्रों आपको बताया, अगर मटर की खेती इसी वैज्ञानिक तरीके से आप करते हैं तो लगभग 150 कुंटल आप 1 हेक्टेयर में बहुत आसानी से उत्पादन प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए आप मटर की फसल 1 हेक्टेयर खेत में दे देगी दोस्तों। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगेती मटर की बुआई अवश्य करें, चाहे आपको व्यापारिक कार्य के लिए करना हो या खुद के खाने के लिए करना हो मित्रों, अगेती मटर की बुआई जरूर खेतों में करिए। और मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि यह जो आपका चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार दोस्तों।